देखो इस समय में सब जो बड़े बड़े आदमी हैं उनके ऊपर बहुत दुख है। क्यों? उनको ज्यादा चिंताएं लगी रहती है या मस्त रहते हैं, कोई चिंता नहीं है? ढेर सारी चिंता है। तो उनका मन ज्यादा बिजी रहने से ज्यादा सुख भोगेगा या दुख भोगेगा? दुख भोगता है। देखो राजाएं हैं, नाम मात्र के कोई राजाएं हैं तो ना भी, हाँ राजघराने हैं। नेपाल में देखो है बड़े प्रजातंत्र राज्य है, फिर ये राजा तो है ना। भूटान में देखो बड़े प्रजातंत्र राज्य है तो भी राजा तो है ना। भले कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है वगैरह वगैरह आज है ना, लेकिन क्या पता आज है और कल नहीं होंगे है। और तुमको जो धन मिल रहा है वो कैसा है? वो तो अविनाशी धन है। उनको तो आज भले कितनी ऊंची कुर्सी पे बैठे, कल पकड़ करके ले जाएंगे, जेल में डाल देते। कहां तो जाकर के मार डालते हैं। कोई देश में अराजकता फैल जाती है, मिलिट्री शासन करते हैं, मिलिट्री मार धाड़ा धाड़ करती रहती है। देखो क्या सुख हुआ, कितनी चिंता। अरे तुम तो विलायत की बातें ज्यादा सुनते भी नहीं हो। क्यों? ये बच्चियां तो अखबार पढ़ती ही नहीं है। बुढ़ियां हैं, ये क्या अखबार पढ़ेंगे है? ये बच्चे तो कोई पास में बैठे, ये बच्चे तो पढ़ते हैं। तो देखो क्या क्या विलायत में हो जाता है, बहुत कुछ होता है। वहां साहूकारों के ऊपर, राजाओं के ऊपर कितनी मुसीबत रहती है। देखो तुम जो सतयुग में स्वर्ग में राजाएं बनेंगे तो कोई चिंता होगी है? कोई चिंता नहीं। कोई मुसीबत आएगी है? कोई मुसीबत नहीं आएगी। यहां तो देखो राजाओं के ऊपर भी कितनी मुसीबत है। देखो हिस्ट्री में जो भी राजाएं थे, देखो हिस्ट्री में उनकी प्रजा कैसी एकदम बन जाती है, दुखदाई। और फिर अभी तो है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। क्या राजाएं तो फिर भी होशियार होते हैं, थोड़े बुद्धिमान होते हैं, राज परिवार में अच्छे ही होते हैं। प्रजा वर्ग में तो कोई फर्स्ट क्लास प्रजा, कोई थर्ड क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई फोर्थ क्लास प्रजा भी। प्रजा की तो अकल अपनी अपनी है, अपने तरीके की होगी ना। तो उन लोगों का क्या राज्य चलेगा है? अच्छी अकल चलाएंगे, कायदे कानून अच्छे बनाएंगे, अकल ही नहीं है। तो देखो अभी तो राजाओं के ऊपर भी प्रजा का राज्य हो जाता है? मान लो कोई एरिया में पुराने जमाने के राजघराने बैठे हुए और उस एरिया में इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में
कोई गरीब आदमी निकल गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, तो राजघराने वालों को उसकी लल्लू चप्पो करनी पड़ेगी कि नहीं है? करनी पड़ेगी। तो देखो अभी ऐसा है प्रजा का राज्य, राजाओं के ऊपर भी हुक्म चलाते हैं। क्या? कौन से राजा हैं? जो राजाएं भगवान ने बनाए थे। क्या भगवान ने प्रजातंत्र बनाया कि राजतंत्र बनाया? राजतंत्र बनाया। हाँ, ये बात जरूर है कि जो बनाया राजतंत्र, उसमें कोई ऊंचे ऊंचे राजाएं बने और कोई सोने वाले बन गए होंगे। है ये क्या चक्कर है? ये कैसे हो गया? है ये कैसे हो जाता है? अरे भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो फिर ऊंचे राजा बनना चाहिए ना? है क्यों? क्या हुआ? अरे कुछ कारण हुआ होगा ना। भगवान ने जो पढ़ाई पढ़ाई उसमें फिर जाकर के कलयुग के अंत के ऐसे नीचे राजाएं क्यों बने, जो प्रजा के लोग उसके ऊपर शासन कर रहे हैं? क्यों बन गए? अरे राजाएं तो राजा की दुनिया में कोई नहीं सिखाता ना। राजा की पढ़ाई कोई पढ़ाता है? पढ़ाता है? नहीं, कोई नहीं पढ़ाता। एक भगवान ही है जो राजयुग से करके राजाई देता है, जन्म जन्मांतर की। तो कोई तो सतयुग की राजाई ले लेते हैं, कोई त्रेता की राजाई ले लेते हैं, फिर भी 14 कला संपूर्ण। कोई द्वापर में 8 कला की राजाई ले लेते हैं, कलयुग में कलाहीन होने लगते हैं। तो भी बताया कलयुग में भी कोई कोई आत्माएं तो बहुत सुखी रहती है। उसका कारण क्या है? अरे धंधे धोरे में ज्यादा लगे रहते क्या है? पवित्रता? अरे पवित्रता भी तो योग से आएगी ना। एवर प्योर कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा एवर प्योर है, उसका संग करेंगे बुद्धि से तभी तो पवित्रता आएगी। तो ऐसे नीचे राजा क्यों बने जो प्रजा के लोग उनके ऊपर राजा ही चला रहे हैं? कारण क्या हुआ? अरे जब भगवान इस सृष्टि पर आया तो भी दुनिया भी धंधा धोरी में बुद्धि फंसी हुई है। हाँ, बुद्धि कहां फंसाना चाहिए? है ईश्वरी धंधा। ईश्वरी धंधा फंसना क्या है? ज्ञान लेना और ज्ञान देना। अच्छा, ब्रह्म कुमार कुमारी बहुत ज्ञान लेते हैं, ज्ञान देते हैं। कोई तो 24 घंटे उसी काम में लगे रहते हैं, भाग दौड़, ये करना वो करना। पहचान करने के लिए तो बुद्धि से सोचना पड़ेगा, मनन चिंतन मंथन करना पड़ेगा, ऐसे पहचान हो जाएगी। है उन्होंने बाप को नहीं पहचाना, हम कहेंगे हमने बाप को पहचाना है? ये क्या बात कोई मानेगा? अरे दुनिया में कोई मानेगा? इतना ऊंचते ऊंच बाप, और वो पढ़ाई पढ़ा रहा है, और कोई को तो इतनी बढ़िया पढ़ाई पढ़ने सुनने में आती है कि वो सारा सब कुछ भूल जाते हैं। बस एकदम अर्पण में, तन भी तेरा, धन भी तेरा, मन भी तेरा। जो देखे जो सुने। अरे क्या बात है, भगवान पढ़ाई पढ़ाए,
उस समय सोने वाले सोते रहे, तो देखा जो सुना, उनको कहेंगे जो देखा जो सुना, तो हमने पाया, हमने देखा, शिव बोला भगवान। अरे बाप रे, नींद ही उड़ गई। तो देखो ये राजाओं के ऊपर हुक्म चलाते हैं, इसका कारण कहां बना? है? अरे वो राजाएं भी तो अंतिम जन्म की राजाएं बने हैं ना, क्या सिंधिया बिंदिया, है ना? तो अंतिम जन्म की जो राजाएं हैं वो अंतिम जन्म की राजाएं क्यों बने? कि ईश्वर जब आया पढ़ाई पढ़ाने के लिए राजयोग की, तो ध्यान नहीं दिया लंबे समय तक। क्या अन्ना ध्यान देने से फिर पहचाना ही नहीं। पहचान के लिए क्या करना पड़े? गहराई से पहचान के लिए क्या करना पड़े? मन चिंतन मंथन करना पड़े ना, अपनी बुद्धि से फैसला करना पड़े ना। कि दूसरों ने कह दिया कि भगवान आया हुआ है तो बस हो गया? नहीं, उस समय ध्यान ही नहीं दिया, बस अपने अहंकार में लगे रहे। तो देखो अब ये पंचायती राज्य के अंडर में रहना पड़ रहा है उन राजाओं को। तो ऊंचे किस्म की जो राजाएं बनते हैं सतयुग की आदि में, वो अंत तक अच्छे राजाएं रहेंगे, हैं? अच्छे से राजाई करेंगे, या जो कलयुग के अंत में आत्माएं उतरती हैं उनके मुकाबले रहेंगे? अच्छे ही रहेंगे ना। ये जो पंचायती राज्य वाले हैं, ये कौन है? जो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलाते हैं। ये वो आत्माएं हैं कि जब भगवान आए थे और भगवान ने आकर के अलग अलग धर्मों की, अलग अलग आत्माओं के नंबरवार राजाई स्थापन की संगम युग में, तो उस समय किसी राजाई के ऊपर और किसी धर्म पिता के ऊपर विश्वास ही नहीं किया, पक्का विश्वास नहीं किया। एक आया, एक को पकड़ लिया, फिर उस पर विश्वास हट गया, फिर दूसरे को पकड़ लिया, फिर उस पर भी विश्वास हट गया, फिर तीसरे को पकड़ लिया, उसको भी विश्वास हट गया। ऐसी जो आत्माएं होती हैं वो अंतिम जन्म में जाके आर्य समाज में चली जाती है। क्या? और उनको क्या चाहिए? उनको फिर संख्या चाहिए। क्या? प्रजातंत्र राज्य बनाना है ना, तो कोई भी आ जाओ, कोई भी धर्म के आ जाओ, हम तुम्हें हिंदू बना लेंगे। बस बड़ा हिंदू पने का नशा रहता है। तो देखो कहाँ भगवान आकर के जन्म जन्मांतर का राजा बना रहा है, राजयोग सिखा करके है? और कहाँ प्रजातंत्र राज्य में थोड़े समय की गद्दी लेने के लिए कितना हलचल में आते हैं, कितना पैसे वालों की जी हुजूरी करते हैं। ये करेंगे, वो करेंगे, उनका सब छीन लिया। किनका? प्रजातंत्र राजा राज्य वालों ने राजाओं का सब कुछ छीन लिया, जो राजाएं भगवान ने बनाए थे। इतनी उनको उनसे ईर्ष्या होती है राजाओं से, प्रजातंत्र वालों को सब कुछ छीन लिया। क्या? कोई कोई राजाएं तो खाकीन कर दिए। तो प्रजा ने राजाओं को भी छीन लिया है। किससे छीन लिया?
प्रजातंत्र वालों ने राजाओं को भी छीन लिया। किससे छीन लिया? भगवान से छीन लिया। क्या? उनको भी प्रजातंत्र शासन में ले लिया। अभी जो अंत का प्रजातंत्र शासन चल रहा है ज्यादा से ज्यादा 26 तक चलेगा। तो ये जो अंत समय का प्रजातंत्र शासन है उसमें वो बड़े बड़े राजाएं फिर क्या करते हैं, जिनके ऊपर पंचायती राज्य चलने लगता है, वो भी प्रजातंत्र में घुस जाते हैं। क्या? गद्दी ले लेते हैं कोई न कोई। तो जिन्हें गद्दी मिल जाती है उन्हें गद्दी का नशा चढ़ेगा कि नहीं? प्रभुता पाहे काहे मदनाही। क्या? जिनको प्रभुता मिल जाती है उन्हें फिर मद मत्सर चढ़ जाता है, अहंकार चढ़ जाता है, तो फिर किसी की बात नहीं सुनते। तो देखो राजाओं को भी भगवान से छीन लिया। माना अभी भगवान आया हुआ है, वो राजाएं अभी प्रजातंत्र राज्य में गद्दी में बैठे हुए हैं। वो भगवान की बात सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं? बिल्कुल नहीं सुन रहे। गद्दी का नशा जबरदस्त चढ़ा हुआ है और अंत तक नहीं सुनेंगे। तो अलबेलापन जो दिखाया, ध्यान नहीं दिया सच्ची बात पर, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अंत के राजाएं बनेंगे। अंत में अगर पुरुषार्थ करेंगे तो अंत के राजा बनेंगे या पहले बनेंगे? देखो कितनी वंडरफुल बात हो गई बच्चे। नहीं तो राजाएं तो मालिक होते हैं प्रजा के। क्या? क्यों? प्रजा के मालिक क्यों बन जाते हैं? कोई कारण होगा ना। इसलिए बन जाते हैं कि प्रजा पवित्रता के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करती। क्या? अब व्यभिचारी बनने के लिए पुरुषार्थ ही नहीं। और जो राजयोग सीखते हैं वो तो पवित्र बनते हैं। नंबर बार राजा ही लेते हैं भगवान से। प्रजा ने राजा ही नहीं ली तो प्रजा वर्ग में चले गए, माना राजघराने में नहीं आए। भगवान आके राजयोग सिखा के राजघराना तैयार करता है। कितनी आत्माएं निकलती हैं वो राजयोग सीखने वाली राजघराने में? 16,108। तो देखो कि ड्रामा में ऐसी नूंद है। क्या? हर आत्मा के पार्ट की ड्रामा में ऐसी ही नूंद है जो अभी तुम बच्चे देखते हो। और बाप तुमको भी समझाते हैं कि बच्चे पिछाड़ी में ये हाल होता है भारत का, जैसे देखते हो। और प्रजा का भी अपनी प्रजा के साथ ऐसी राजाई करने वाले होंगे। यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा फिर ज्यादा हुड़दंग मचाती है प्रजातंत्र राज्य में या कम हुड़दंग मचाती है? ज्यादा हुड़दंग मचाती है। आगे चल के देखना, यहाँ भारत में तो बहुत ही आपस में लड़ेंगे। क्या? दूसरे देशों में तो तना नहीं होगा। दूसरे देशों में भी प्रजातंत्र राज्य है, लेकिन यहाँ तो सिविल बाहर लग जाएगी, क्योंकि एक दो को अन्न ही नहीं देंगे। अभी भी ऐसे ही होता है कभी कभी। क्या?
यूपी वाले यूपी से बाहर, अपने यहाँ जो ज्यादा अनाज पैदा होता है वो बाहर नहीं जाने देते, चीनी बाहर नहीं जाने देंगे, गेहूं बाहर नहीं जाने देंगे, ये चीज बाहर नहीं जाने देंगे। फिर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग राज्य है ना, वो फिर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? भुखमरी फैलेगी। कोई राज्य है उसमें खेती कम होती है और उन्होंने कारखाने कल कारखाने ज्यादा बना लिए, पैसा खूब आ रहा है लेकिन अनाज है ही नहीं, और उन्होंने अनाज देना बंद कर दिया। पड़ोस के राज्यों ने, तो भुखमरी फैलेगी कि नहीं? तो क्या करेंगे? भुखमरी फैलेगी तो क्या करेंगे? मारामारी करेंगे ना। तो देखो, एक दो को देंगे ही नहीं। अभी भी देखो, तेल एक दूसरे को देना बंद कर देते हैं। देशों में भी ऐसे ही होता है, प्रजातंत्र राज्य देश देशांतर में चलता है। एक देश दूसरे देश को तेल ही देना बंद कर देता है। यहां भी देखो, चावल ही बाहर भेजना बंद कर देते। ऐसा होता है कि नहीं? कोई कहते हैं अच्छा भाई, इतना चावल हम तुमको देते हैं, तुम भूख मरते हो ना, तो इतनी फलानी चीज हम तुमको देते हैं, जो हमारे यहाँ ज्यादा होता है वो तुमको देते हैं। क्योंकि कोई चीज कहाँ ज्यादा होती है और कोई चीज कहाँ बहुत कम होती है। तो फिर उसके ऊपर भी तो लड़ाई लड़ेंगे ना, झगड़ेंगे। तो समय आगे चल करके तो और बहुत नाजुक होता जाएगा। यहाँ का समय, इस अंतिम जन्म का समय बहुत नाजुक होता जाएगा। कितना नाजुक? जितना कल पहले हुआ था। ये बात भी अभी तुम समझते हो कि कल पहले भी ऐसे हुआ था और आगे आगे जो कल पाएंगे उनमें भी ऐसे ही होता जाएगा। तो अभी तुम साक्षी होके देखते हो कि यहाँ इस दुनिया में क्या होता है और तुम बच्चे क्या करते हो। तुम बच्चे कैसे गुप्त वेश में दिल व जान सिख व प्रेम से अपना जो राज्य अभी स्थापन कर रहे हो शूटिंग पीरियड में, ऐसा ही तुम्हारा राज्य पुरुषार्थ के अनुसार बुरा ड्रामे में बन जाएगा। जो राज्य तुमने अभी गुमा दिया है, क्या राजा ही खत्म हो गई ना दुनिया में? राज्य गुमाया और यहाँ क्या हुआ? राजाओं की राजाई गई और यहाँ बाप आ गया। क्या? तो तुम बच्चों के लिए बाप आता है क्योंकि तुम्हारी राजाई खत्म हो गई, तुम प्रजा वर्ग में आ गए। किसके बच्चे हो? कहते हैं ना, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। तो साहूकार प्रजा में होता है या है? प्रजा में होता है। वो तो रही त्रेता की बात, राम की। अब क्या हर जन्म में राम वाली आत्मा साहूकारी बनती रहेगी क्या? है नहीं, उस आत्मा के लिए तो बोला है
कि ऐसी तो इस दुनिया में कोई बात नहीं जो तेरे पे लागू ना होती हो। माना राम वाली आत्मा प्रजा वर्ग में गरीब भी बनेगी या नहीं बनेगी है? वो तो बीज है ना सारी सृष्टि का, वो भी बन जाती है। तब क्या होता है? तब उस आत्मा को अपने स्वरूप की पहचान मिलती है। क्या क्या पहचान मिलती है? कि हम कल पूर्व में क्या थे और अब क्या बन गए है। हमने इतना ऊंचा राज्य गंवाया, जब पूरा गंवाई देते हो, पूरे गरीब बन जाते हो, फिर तुमको ये पहचान मिल जाती है। क्या क्या पहचान मिली? क्या पहचान मिलती है आखिरी? यही पहचान मिलती है कि अब देखो अंतिम जन्म में हम प्रजा वर्ग में भी कितने गरीब बन गए और हम पहले क्या थे? सारे विश्व के मालिक थे। ओम शांति। वाणी चल रही थी 17 अप्रैल 1967, दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी बाप तो ज्ञान का सागर है। जो ज्ञान का सागर है वो कब शास्त्र आदि पढ़ते नहीं है। तो शास्त्र आदि कौन पढ़ते हैं? बाप नहीं पढ़ते तो कौन पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते होंगे। बच्चों में मुख्य बच्चा कौन? कृष्ण बच्चा। तो पहले पढ़ाई पढ़ने वाला बच्चा कौन हो? कृष्ण बच्चा। पहला पत्ता, सृष्टि का पहला बच्चा, तो पहले पढ़ाई पढ़ेगा। तो वो शास्त्र पढ़ता है और शिव बाबा उसका क्लैरिफिकेशन देते हैं। 17 अप्रैल 1967 की वाणी का तीसरा पेज। बाप कहते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे शास्त्र रेफर करने की दरकार नहीं है। जानता हूँ कि ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है वो सब इस विनाश में स्वाहा हो जाएगी। इस सामग्री से मनुष्य नीचे उतरते उतरते पतित बनते जाते हैं। भक्ति मार्ग माना ही दुर्गति मार्ग। दुर्गति मार्ग क्यों कहा? क्योंकि जो कुछ भी करते हैं अंधश्रद्धा से करते रहते हैं। अंधविश्वास और अंधश्रद्धा। ज्ञान है सदगति मार्ग। ज्ञान से सदगति क्यों होती है? क्योंकि जो कुछ भी करते हैं समझ पूर्वक करते हैं। ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। हद के या बेहद के? दोनों। बेहद के वेद कौन से हैं? मुरलियां। अच्छा, ये दुर्गति का रास्ता है मुरलियां है?
वो कागज के पत्ते, कागज के पत्ते ये है ना, कागज के पत्ते ये दुर्गति का मार्ग है? नहीं, तो कहते नहीं है, वो भी दुर्गति का मार्ग है। वो भी दुर्गति का मार्ग। क्यों? क्या बाप बोलते हैं, वो ठीक तरह से उतना करेक्ट से लिख नहीं सकता कृष्ण पंजाबी। अभी बताया, जो समझ पूर्वक किया जाता है उससे होती है सदगति, और बेसमझे उससे होती है दुर्गति। तो चाहे हद के वेद शास्त्र हो, चाहे बेहद के वेद शास्त्र हो, अगर बिना समझे ही उनके एक एक वाक्य, एक एक शब्द का अर्थ समझे बिगड़ ही उसे पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ना कोई फायदा नहीं देता, उससे बुद्धि की दुर्गति ही होती है। मैं ही आकर के तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। मैं माने कौन? शिव? क्या ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान नहीं सुनाया? हाँ, ज्ञान तो सुनाया, लेकिन बाप के रूप में जो संपूर्ण ज्ञान है, गहराई तक है, वो बात नहीं बताई। ज्ञान सुनाता हूँ तो तुमको समझ में आता है कि ये रचना कैसे रची हुई है। उन ब्राह्मणों को ये समझ में नहीं आता है कि सृष्टि की जो पहली रचना, पहला पत्ता है, वो कैसे रचा गया, उनकी बुद्धि में नहीं आता, और तुम्हारी बुद्धि में आता है। तुम 84 जन्म कैसे लेते हो, ये भी बुद्धि में आता है। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं। इस्लाम धर्म खंड, बौद्ध धर्म खंड, क्रिश्चियन धर्म खंड, इन धर्म खंडों में जो आत्माएं उतरती हैं परम धर्म से, वो तो 84 जन्म नहीं लेती। तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो, माना? जिन्होंने 83 जन्म लिए हो वो पक्के भारतवासी नहीं हुए। जो 84 जन्म लेते हैं वो ही पक्के देवता है, बाकी सब कच्चे देवता है। क्रिश्चियन का हिसाब करेंगे तो उनको तो 2000 वर्ष हुआ, तो 2000 वर्ष में बहुत करके 40 जन्म लेंगे। बौद्धियों के 50 समझो। ये सब बातें कोई भी शास्त्र आदि में नहीं लिखी हुई है। बाप कहते हैं, मैं तुमको सभी वेद शास्त्रों का राज समझाता हूं। सब वेदों शास्त्रों का रहस्य क्या है, सार क्या है, वो तुम नहीं समझ सकते। गुरु लोग न समझ सकते हैं न समझा सकते हैं। मैं आकर के तुम्हें समझाता हूं। ये साधु संत आदि भी सब भक्त हैं। तब तो बाप ने कहा था ना कि मैं इनका भी उद्धार करने आता हूं। वो गीता में भी लिखा हुआ है, परित्राणाय साधूनम। मैं साधुओं का भी आकर के रक्षण करता हूं। वो भी सुरक्षित नहीं है, तो वो दूसरे का उद्धार करेंगे कैसे? उद्धार माने
वो तो माना ऊपर, हर माना हरण करके ले जाना। उनकी खुद ही बुद्धि नीचे गड्ढे में जा रही है, तो दूसरे का उद्धार कैसे करेंगे? ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। इनसे तुम पतित ही बनते आए हो। कब से? द्वापर युग से। जब से द्वैतवादी युग शुरू हुआ, तब से इन गुरुओं ने तुमको पतित ही बनाया है। पावन बनाने वाला तो एक मैं ही हूं। क्या? पावन बनाने वाला एक मैं ही हूं। ये किसने बोला? शिव बाप ने बोला। शिव तो बाप तो शिव बाप बिंदु को कहा जाता है, वो बोलेगा कैसे? शिव बाबा ने कहा एक मैं ही हूँ पतितों को पावन बनाने वाला। मैं जानता हूँ जिन्होंने कल्प पहले राजभाग लिया होगा वो ही आकर के अभी ब्राह्मण बनेंगे। जिन्होंने राजभाग न लिया होगा वो आकर के अभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे। कौन से ब्राह्मण? 84 जन्म लेने वाले ब्राह्मण, किसी की संतान? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। ब्रह्मा तो बहुत हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा की संतान वो ही ब्राह्मण आकर के बनते हैं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। और जिन्होंने पहले राजभाग लिया होगा वो ही आकर अब भी लेंगे। ब्राह्मण बने तब तो देवता बने। शूद्र से ब्राह्मण ही न बने तो देवता भी नहीं बन सकते। ये चक्र है। क्या? शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण। तो ब्राह्मण बने तब देवता बने। अभी तुम ईश्वरीय कुल के हो। अभी बने कभी? पुरुषोत्तम संगम युग में तुम ईश्वरीय कुल के हो। सिर्फ सामान्य संगम युग नहीं कहा। क्या कहा? पुरुषोत्तम संगम युग में। और ईश्वरीय कुल के तब हो जब ईश्वर की गोद में हो। गोद में कैसे? गोद में कैसे होते हैं? गोद में तो छोटा बच्चा होता है, हैं? यहाँ तो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, तो गोद में कैसे? छोटा समझ। हाँ, जैसे बच्चा होता है, बच्चे को जैसे चलाओ वैसे चल पड़ता है। तो तुम ईश्वर की गोद में हो, फिर देवता कुल में होंगे। ये ज्ञान बाप ही बैठ सुनाते हैं। जब तक तुम ईश्वरीय गोद के नहीं बने तब तक देवता कुल में जा नहीं सकेंगे। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान का सागर भगवान बाप ही है, तो वो ही ज्ञान सुनावेंगे ना। और जो जो ब्राह्मण बनते जावेंगे वो ही देवता बनेंगे, ब्राह्मण नहीं बनेंगे।
तो देवता नहीं बनेंगे। जितना पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ावेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे और करावेंगे, उतना ही ऊंच पद पावेंगे। क्या कितनी कितनी बातें बताई। पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे ऐसे काम नहीं चलेगा। दूसरों को पढ़ावेंगे, धारण करेंगे दैवी गुण और दूसरों को करावेंगे, उतना ऊंच पद पावेंगे। क्योंकि यहाँ ही इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। अगले जन्म में नहीं बनना है, यहाँ ही बना। इस पुरुषोत्तम संगम युग के अंदर ही ऐसा बनना है। ओम शांति। 17 अप्रैल 1967 की वाणी का रात्रि क्लास। प्रदर्शनियों की आजकल धूमधाम लगी हुई है। इस विराट स्वरूप के चित्र पर भी अच्छा समझाया जा सकता है। अभी शूद्र है इस समय, फिर शूद्रों के बाद आवेंगे ब्राह्मण। कब बताया शूद्र? अभी शूद्र हैं और सभी शूद्र हैं इस समय। फिर शूद्रों के बाद आवेंगे कौन? ब्रह्म। क्यों ऐसा क्यों कहा? ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे तो उस समय ब्राह्मण नहीं आए क्या? ब्राह्मण तो आए, लेकिन उन्हें अपने बाप का पता ही नहीं। वो अपने को अम्मा कुमार कहते हैं, तो माँ बाप प्रवृत्ति मार्ग के बच्चे हुए ही नहीं। इसलिए बोला फिर माना बाद में। शूद्रों के बाद आवेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण बने बिना देवता बन नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। तुम बच्चों को सहज समझ में आता है और मनुष्यों की बुद्धि में बैठता नहीं है। क्यों नहीं बैठता? और हमारी समझ में सहज क्यों समझ आ जाता है? छोरा से जन्म नहीं। हाँ, जिनके अंदर वो संस्कार होंगे उनको समझ में आता है। जिनके अंदर संस्कार ही नहीं होंगे उनको समझ में नहीं आवेगा। कलयुग के बाद जरूर नई दुनिया चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ण हैं। ब्राह्मण सो देवता। 84 जन्म भी तुम इसी सीढ़ी में दिखाते हो। बाकी तो अनेक मनुष्य और अनेक प्रकार के उनके प्रश्न होंगे, क्योंकि वो अनेक मत वाले हैं। उनको फिर एक श्रीमत पर लाने में बड़ी मेहनत लगती है। किनको? जो अनेक मत वाले आते हैं, उनको एक श्रीमत पर चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ढेर सारे प्रश्न करते हैं, उनके साथ प्रश्नों का फिर समाधान करना पड़ता है।
ड्रामा की ढाल पर भी रहना होता है। जो पास्ट हुआ फिर उसका चिंतन नहीं चलना चाहिए। वो ड्रामा की ढाल पर है, इसकी पहचान क्या हुई? कि ड्रामा में जो भी हो गया, जो भी पास्ट हुआ, बीती सो बीती, फिर उसका चिंतन नहीं चले। ये पॉइंट समझानी थी। अच्छा, आगे चल के फिर भी समझा लेंगे। पुरुषार्थ करते कराते रहते हैं, ड्रामा पर खड़े रहना है। भक्ति मार्ग में तो बहुत दर बदर होते हैं। भक्ति मार्ग में दर बदर होते हैं। और ब्राह्मणों की दुनिया में दर बदर नहीं होते कोई। दर बदर माने दरवाजा। एक दरवाजे पे जाएंगे, फिर दूसरे दरवाजे पे जाएंगे। मंदिर में गए एक दरवाजा, है ना? क्या क्रिश्चियन के गिरजाघर में गए तो दूसरा दरवाजा हो गया। मुसलमानों की मस्जिद में गए तो तीसरा दरवाजा हो गया। गुरुद्वारे में गए चौथा दरवाजा हो गया। तो वहां तो दर दर भटकते रहते हैं। कहाँ? भक्ति मार्ग में। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं भटकते क्या? है? तो जो भटकते हैं, जिनके भटकने की शूटिंग हो जाती है, एक जगह निश्चय बुद्धि होकर नहीं रह पाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? दर बदर होने वाले कौन है? भगत हैं, भगवान के बच्चे नहीं बने। अच्छा, यज्ञ तप दान पुण्य और हर जन्म में गुरु करना, ये तो होता ही रहता है। फिर इस समय गुरु एक ही मिलता है। इस समय मन है पुरुषोत्तम संग में। जिन्होंने एक गुरु का दरवाजा पकड़ लिया और फिर दूसरी जगह नहीं भटके, तो उनको कहेंगे पक्के पटे पे आ गए। पक्की पटरी, जैसे रेल की पटरी होती है ना, तो पटरी पकड़ी हुई है, वो पटरी पर ही चली जाती है। रास्ता पक्का रास्ता पकड़ लिया, फिर रास्ता कोई हमको मोड़ नहीं सकता कि इधर जाओ कि इधर जाओ कि इधर जाओ। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है सर्व की सदगति करने वाला एक बाप है। गुरु किया जाता है गति सदगति के लिए। तो तुम्हारा अब भटकना बंद हो गया है। इसका तुम्हारा माना है जो सन्मुख बैठे हैं, किसी बात में विमुख नहीं होते हैं, न वाचा से विमुख होते, न मनसा के संकल्पों से विमुख होते, न कर्मेंद्रियों से कोई विपरीत काम करते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनका भटकना बंद हो गया, और दूसरों का भी उनका दूसरों का चालू है। अभी भी भटक रहे हैं। तुम्हारा भटकना बंद हो गया है। तुम्हारा क्यों कहा?
तुम्हारा किसे कहा जाता है? तुम सन्मुख हो और वो विमुख है। विमुख है इसलिए भटकते हैं, तुम सन्मुख हो इसलिए भटकते नहीं हो। वहां भक्ति मार्ग में तो भिन्न भिन्न प्रकार के साधु संत होते हैं। एक तरह के नहीं होते। कोई सफेद कपड़े वाले होंगे, कोई लाल कपड़े वाले होंगे, कोई काले कपड़े वाले होंगे, कोई पीले कपड़े वाले होंगे, कोई नंगे भी रहते हैं। भांति भांति के गुरु होते हैं, उनके पास जाते हैं। अभी तुम बच्चों को कोई भी लाल पीले सफेद कपड़े वाले अलग अलग गुरुओं के पास जाने की दरकार नहीं है। कपड़े का मतलब उनके शरीर रूपी वस्त्र जो है और किसी के लाल है। लाल माना रजो प्रधान, कोई सतो प्रधान सात्विक सन्यासी भी होते हैं, कोई रजो प्रधान होते हैं, कोई काले कपड़े तमो प्रधान भी होते हैं। तुम बच्चों को उनके पास जाने की दरकार नहीं है। तुमको तो एक से ही सर्वगुण सीखना है। अगर तुम उनके पास जाते भी हो तो सिर्फ देख रेख करने के लिए जाते हो, देखें ये क्या करते हैं। तुमको तो निश्चय रहता है। वो नहीं समझते हैं कि कल पहले भी हमने यही गुरु किया था। तुम निश्चय करते हो। सदगति दाता गुरु एक ही है। क्या? एक है सदगति दाता और बाकी सब है दुर्गति दाता। तो जो सदगति दाता बाप है, तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाए देते हैं। ये तो तुम बच्चों को मालूम है। सर्वगुण संपन्न एक से ही बनना है। और कल पहले भी बने थे। और तुम सभी अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हो। सबका पुरुषार्थ अच्छी रीति चलता है। चलता है? अच्छी रीति चलता है। अमृत वेले नींद तो नहीं आती है? आती है तो नहीं चलता है, और खूब आती है तो नहीं चलता है। तो यहाँ तो बोला कि सबका पुरुषार्थ अच्छी रीति चलता है। फिर तो बात तो झूठी हो गई है। अच्छी रीति चलता है माना जो पुरुषोत्तम संगम युग है 100% ऊंची स्टेज का जब युग पकड़ेंगे तब तुम्हारा पुरुषार्थ भी अच्छी रीति चलेगा। प्रदर्शनी में कोई को बहुत नहीं समझाना है। क्या? बहुत लंबा लंबा नहीं समझाना, थोड़ा समझाना है। जब ऐसे समझाने बैठते हैं तो फिर बहुत शौक लग जाता है।
अगर ऐसे ही लंबा लंबा समझाते जावेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। हाँ, कायदा है एक एक को अलग अलग समझाना है। क्यों? हाँ, क्योंकि पता तो है नहीं कौन किस धर्म का है, कौन किन किन धर्मों से गुजर करके आया है। इसलिए हर आत्मा को अलग अलग बैठ करके समझाना है। क्यों? प्रजा तो लाखों की तादाद में बनती है, तो एक एक को समझाने से कैसे चलेगा? है? एक एक को समझाने से बनेगा, या हुजूम को समझावेंगे तब लाखों प्रजा बनेगी? एक राजा की कितनी प्रजा होती है? लाखों की तादाद में प्रजा होती है, तो एक एक को कैसे समझाने से चलेगा? है? संदेश मिलने से प्रजा। अरे हमारा लक्ष्य क्या है? है? हमारा लक्ष्य है राजा बनने का। बाप हमको राजा बनाने आया है, हम राजयोग सीख रहे हैं। तो दूसरे आवेंगे तो उनको भी क्या सिखावेंगे? हैं? राजयोग ही सिखावेंगे ना, कि हमारा लक्ष्य प्रजा योग का है। तो राजयोग का नियम क्या है? हुजूम को समझाना या एक एक से बैठ माथा मारना? एक एक को समझाना है। तो राजा निकलेंगे, राजा ही स्थापन होगी। तो बुद्धि में लक्ष्य होता है ना, एक एक को अलग अलग समझाना पड़े। झुंड में भिन्न भिन्न विचार निकल पड़ते हैं, अकेले को अच्छी रीति पकड़ लेते हो। झुंड में कोई कौवा आएगा और उसने अपनी काव काव शुरू कर दी तो सबको तोड़ देगा। जैसे कि शुरू में एक एक को समझाया जाता था। क्या आदमी क्या करते थे? एक एक को समझाते थे। आदमी समझाते थे तो अंत में भी जरूर एक एक को समझाएंगे। आदि कब और अंत कब? आदि में होते हैं सतो प्रधान और अंत में होते हैं तमो प्रधान और फिर सतो प्रधान। बेसिक की आदि में सतो प्रधान थे तो एक एक को समझाते थे। तमो प्रधान बने तो हुजूम को समझाने लग पड़े। फिर एडवांस में फिर एक एक को समझाना। एक अकेले को अच्छी रीति पकड़ लेते हो। तो भी दुनिया ने तो बदनाम किया। कितनी बदनामी होती थी कि आंखों से आंखें लड़ाते, एक दो के सामने बैठते हैं। अरे हम आत्माएं तो भाई भाई ठहरे ना। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, तो भी कर्म विनाश हो जाएंगे और तुम सतो प्रधान नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कब? एक को याद करेंगे, एक का संग करेंगे तो सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। और अनेकों को याद करेंगे,
अनेकों का संग करेंगे, चाहे दृष्टि से, चाहे वृत्ति से, चाहे कर्मेंद्रियों से अनेकों का संग करेंगे, तो तमो प्रधान बनेंगे या सतो प्रधान बनेंगे? तमो प्रधान बन जाएंगे। जब विनाश सामने आवेगा तब लोग समझेंगे कि हाँ इनमें कुछ है, जो हमारे में नहीं है ताकत, वो ताकत इनमें है। तब बहुत वृद्धि को पावेंगे, समझेंगे ये तो भगवान इनको राजयोग सिखाए रहे हैं। कब बोला? 67 में है, 67 में बोला, 68, 9 में शरीर छोड़ दिया, तो विनाश तो हुआ नहीं। और सिखाने वाला भगवान वो भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो लोग कब समझेंगे कि भगवान राजयोग इन्हें सिखाते हैं? किन की बात है? बेसिक वालों की बात है या एडवांस वालों की बात है? एडवांस वालों की बात है। जब विनाश होगा तो लोग समझेंगे। कौन लोग समझेंगे? बाहर की दुनिया वाले, ब्राह्मणों की दुनिया वाले लोग ही समझेंगे कि इनको भगवान सिखाते हैं। अभी तो क्या समझते हैं? अभी वो और उनके गुरु क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि भगवान ने हमको पढ़ाई डायरेक्ट, क्या भगवान ने दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आकर हमको डायरेक्ट पढ़ाई और हम सारी दुनिया को डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखाए रहे हैं। उनकी बुद्धि में ये नहीं आता कि अभी कोई भगवान का स्वरूप दुनिया में और कोई हो सकता है। तो क्या समझ करके बैठ गए? शिवो हम समझ के बैठ जाते हैं। ऐसे शिवो हम समझ के बैठने वाले राजयोग कैसे सिखावेंगे? राजयोग सिखाने के लिए एक व्यापी बुद्धि में बैठाना जरूरी है, या सारे गुरु शिवो हम कह के बैठ जावे तो राजयोग सिद्ध हो जाएगा? बुद्धि भटक जाएगी या बुद्धि एकाग्र हो जाएगी? भटक जाएगी। बच्चे जानते हैं अभी सृष्टि बदलने वाली है, उपद्रव दिन प्रतिदिन बहुत होते रहते हैं। पैसों के लिए पिकेटिंग, भूख हड़ताल आदि क्या क्या करते रहते हैं। विघ्नों का कोई पारावार नहीं है। विघ्न बढ़ते जाते हैं या घट रहे हैं? बढ़ते ही जाते हैं। फिर बाद में निर्विघ्न दुनिया बन जाएगी। क्या अभी विघ्नों की अति होगी, अति के बाद अंत आ जाएगा। फिर तुम्हारी दुनिया कैसी बन जाएगी? निर्विघ्न दुनिया बन जाएगी। बाप के स्थापन किए हुए राज्य में कोई विघ्न पड़ नहीं सकता। क्या अभी हम किस राज्य में? हम माया के रावण राज्य में बैठ के पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अभी कोई राम राज्य नहीं आ गया। बल राम बाप के तन में बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं,
लेकिन राज्य फिर भी रावण का है। तो विघ्न तो पड़ेंगे ही। विघ्न पड़ते हैं रावण के पुराने राज्य में। बच्चे भी समझ गए हैं कि रावण ही हमारा बड़ा दुश्मन है। भक्ति मार्ग में मनुष्य रावण को जलाते हैं, परंतु समझते नहीं है कि वो हमारा दुश्मन है। और तुम यहाँ ज्ञान मार्ग में हैं? क्या करते हो? यादगार तो यहाँ की बनी हुई है ना। भक्ति मार्ग में जो रावण को जलाते हैं वो कहाँ की यादगार है? कैसे? जी को जला। हाँ, राम के तीखे तीखे बाण जब उन रावण संप्रदाय को लगते हैं तो वो तिलमिलाने लगते हैं। या तो उन बाणों का सामना ही नहीं करना चाहते, इधर उधर हो जाते, सुनना ही नहीं चाहते, तो उनका जी जलता है ना। तो तुम हो प्रैक्टिकल में रावण को जलाने वाले। तो तुम समझते हो क्या कि रावण हमारा दुश्मन है? दुश्मन समझकर भी जलाया तो नहीं जाता क्या? हम समझते हैं कि ये रावण है, हमको रुलाने वाला है, परंतु दुश्मन को भी जलाया तो नहीं जाता। भक्ति मार्ग में भवके से कितना खेल करते हैं रावण जलाने का। सबसे बड़ा खेल कौन से शहर में होता है? दिल्ली में होता है? मैसूर में होता रावण जलाने का खेल। दुश्मन समझकर भी जलाया नहीं जाता, भभके से जैसे कि खेल करते हैं। अभी बच्चे समझ गए हैं क्या? ये भभका किसका है? ये रावण जलाने का भभका वास्तव में किस समय की यादगार है? संगम युग की यादगार है। हमारा पुराने से पुराना दुश्मन यही है जिससे कि हम 2500 साल से हारते चले आए। और यहाँ शूटिंग पीरियड में भी 2500 शूटिंग, 2500 साल शूटिंग का पीरियड भी तो होता होगा। तो उसमें हम जीत गए या हारते चले आए? हारते चले आए। अब हम श्रीमत पर चल करके जीत पहन रहे हैं। हमारी बुद्धि में भी आ गया है क्या? जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना जीत पहनते हैं। जितना मनमत पर या मनुष्य मत पर चलते हैं उतनी इस माया रावण से हार खाने की शूटिंग करते हैं। बच्चों को समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। इसको
बच्चों को मेहनत लगती है, बच्चों को समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। कोई अच्छा समझते हैं तो समझते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी अच्छा काम करती है। यहाँ कोई नया धर्म तो स्थापन नहीं होता है। जो धर्म प्रायः लोप हो गया है वही धर्म यहाँ स्थापन हो रहा है। शूटिंग पीरियड में क्या होता है? अरे शूटिंग पीरियड में भी आज में विष्णु का राज्य रहा होगा या नहीं रहा होगा? चारों भुजाओं को चलाने वाला संगठित होकर के चला रहा होगा या बिखराव पड़ा हुआ होगा? संगठित होकर के चलाने वाला था। तो जो प्रायः लोप धर्म हो गया है वो ही फिर से हम स्थापन करते हैं। माने यज्ञ के आदि में खेर बखेड़ा हो गया। जो भारत की परंपरा है सामूहिक परिवार की, वो सामूहिक परिवार की व्यवस्था यज्ञ के आदि में थी और बाद में बाप के जाने के साथ साथ बिगड़ गई। बिगड़ते बिगड़ते पूरी ही बिगड़ गई। अब फिर से वही धारणा हम स्थापन करते हैं। तुम जानते हो कि आर्य समाजी आज फिर से अपने मठ पंथ स्थापन कर रहे हैं। कहाँ? बाहर की दुनिया में कि ब्राह्मणों की दुनिया में? ब्राह्मणों की दुनिया में भी बेसिक नॉलेज में आर्य समाजियों का मुखिया कौन रहा? जो आखिरी जन्म में पहले था भी आर्य समाजी पक्का, फिर ब्राह्मण बना, फिर उसने सारी सत्ता अपनी मुट्ठी में ले ली। तो तुम जानते हो कि आर्य समाजी आज फिर से अपने मठ पंथ स्थापन कर रहे हैं। किस समय की बात बताई? बाहर की दुनिया की बात बताई कि अंदर ब्राह्मणों की दुनिया की बात बताई? ब्राह्मणों की दुनिया की बात बताई। उनको ड्रामा का पता ही नहीं है। क्या वो समझते अब सारी सत्ता हमारी मुट्ठी में आने वाली है? उनको ड्रामा का पता नहीं है कि क्या होने वाला है, किसके हाथ में राजाई जाने वाली है। कोशिश करते हैं कि विश्व की बादशाही हमारे हाथ में आ जाए। तुम बच्चों को तो सारी दुनिया की आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कोई एक भी मनुष्य नहीं है जिसकी बुद्धि में ये नॉलेज हो। कौन सी दुनिया का मनुष्य? न बाहर की दुनिया का मनुष्य और न ओ तथाकथित ब्राह्मणों की उन दुनिया का मनुष्य है जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज हो। तुमको तो सारा झाड़ बुद्धि में है। तुम्हारे में भी थोड़े थोड़े हैं जिनकी बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स अच्छी रीति बैठ गई। पॉइंट्स तो बहुत है ना। वो अच्छी अच्छी पॉइंट्स बुद्धि में धारण करने के लिए 7 रोज जरूर आना पड़े।
जरूर आना पड़े। 7 रोज ना आए तो क्या अंतर पड़ेगा? दूसरे धर्म का शूटिंग हो जाता है। दूसरे धर्म की शूटिंग हो जाता है। हाँ, एक दिन को जुम्मा को आने वाले ऐसे हो जाते हैं। 7 रोज आना नहीं, वो मतलब नहीं। 7 रोज भट्ठी की बात बताई। 7 रोज जरूर आना पड़े, फिर भी कहा जाता है जो भी हम सर्विस करते हैं वो ड्रामा प्लान अनुसार करते हैं। पॉइंट्स का कोई चिंतन चलाते नहीं है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।